आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े पर्व में बड़वानी जिले के मतदाताओं ने अपनी आहुति डाल दी है। जिला कलेक्टर और मतदान में जुटे कर्मियों और स्वीप दलों की मेहनत के कारण इस बार फिर बड़वानी जिले की चारों विधानसभा में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। सेंधवा, राजपुर और पांसेमल विधानसभा में मतदाताओं ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिले की बात की जाए तो बड़वानी जिले में 77.32% मतदान हुआ। इस प्रकार जिले में कुल 8,26,667 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। जिले का कुल मतदान प्रतिशत 77.32 है। इसी प्रकार जिले में 4,19,232 पुरुषों ने तो 4,07,421 महिलाओं ने और 14 थर्ड जेंडर ने मतदान किया है। पुरुषों का प्रतिशत 78.57 है तो महिलाओं का 76.07 है तथा थर्ड जेंडर का मतदान प्रतिशत 66.67 रहा। वहीं जिले की चारों विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सेंधवा में कुल 76.86% मतदान हुआ। इसी प्रकार राजपुर विधानसभा में 82.36% मतदान हुआ। पांसेमल विधानसभा में 77.82% मतदान तथा बड़वानी विधानसभा में 72.68% मतदान हुआ। अब बात करते हैं बड़वानी जिले की चारों विधानसभा की, जहां मतदान के बाद क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। इससे पहले यदि आपने अभी तक सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और घंटी का बटन जरूर दबाएं। बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर चारों ही विधानसभा की जब मतगणना होगी 3 दिसंबर को तो पल पल की रिपोर्ट आपको मिलेगी। इसलिए सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। अब बात करते हैं जिले की बड़वानी विधानसभा सीट की। यहां से भाजपा की ओर से प्रदेश सरकार में मंत्री प्रेम सिंह पटेल मैदान में है तो कांग्रेस से राजन मंडलोई मैदान में है। बड़वानी सीट के लिए हुए मतदान के प्रतिशत और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मुकाबला कांटे का बन गया है। बता दें, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रेम सिंह पटेल को जीत मिली थी बड़वानी सीट से। उस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय रहा था। तब चुनाव में बीजेपी के प्रेम सिंह को 88,151 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी राजन मंडलोई के खाते में 49,364 वोट आए थे। कांग्रेस के रमेश पटेल को 34,084 वोट मिले थे। प्रेम सिंह पटेल को इस चुनाव में 38,787 मतों के अंतर से जीत मिली थी। राजन मंडलोई पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, जिसका नतीजा रहा कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला। इधर प्रेम सिंह पटेल के परिवार का क्षेत्र में दबदबा है और 5 साल मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। बेहद सरल और सहज स्वभाव के प्रेम सिंह पटेल सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते हैं और इसी कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने अंतिम दिनों में सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर काम किया है, जिसके कारण मुकाबला कांटे का हो गया है। हालांकि परिणाम क्या होगा यह 3 दिसंबर को साफ हो पाएगा। बता दें, 2018 में बड़वानी सीट पर 76.64% मतदान हुआ था। वहीं इस बार 72.68% मतदान हुआ है। बड़वानी जिले की सेंधवा सीट भी खासी चर्चा में है। यहां से भाजपा की ओर से 15 साल मंत्री रहे अंतर सिंह आर्य मैदान में है। वहीं कांग्रेस से नया चेहरा जयस जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी का मैदान में है। बता दें, सेंधवा सीट पर 2018 में 75.23% मतदान हुआ था। वहीं इस बार मतदान 76.86% हो गया है। यह भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है।
बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अंतर सिंह आर्य और कांग्रेस के ग्यारसीलाल रावत के बीच मुकाबला था। कांग्रेस के ग्यारसीलाल रावत को 94,722 वोट मिले थे, तो भाजपा के अंतर सिंह आर्य के खाते में 78,844 वोट आए थे। इस तरह ग्यारसीलाल रावत 15,878 मतों के अंतर से ये चुनाव जीते थे। इस बार मतदाता किसे आशीर्वाद देते हैं यह 3 दिसंबर को मालूम हो सकेगा। बता दें सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में धनोरा, चाचिरिया से लेकर कामोद और इधर झोपाली तक ये बेल्ट पूरा कांग्रेस का बताया जाता है, और वहीं धौली क्षेत्र जो है वल्ला बलवाड़ी धौली क्षेत्र का जो पहाड़ पट्टी इलाका है वो पूरा भाजपा का बताया जाता है। जो निर्णय होना है, जो विजयश्री मिलना है, यही 2 पट्टे तय करते हैं कि कहां से कौन जीतेगा। चलिए बात करते हैं अब जिले की राजपुर सीट की। राजपुर सीट भी खासी चर्चा में है, क्योंकि इस सीट से कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन कांग्रेस से मैदान में है। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री देवी सिंह पटेल के पुत्र अंतर पटेल मैदान में है। बाला बच्चन को 1000 से भी कम वोटों से पिछले चुनाव में जीत मिली थी। इस कारण इस बार का चुनाव और भी कड़ा बताया जा रहा है। यहां काफी कम अंतर से फिर हार जीत होने की चर्चा होने लगी है। हालांकि इस बार कौन बाजी मारता है यह 3 दिसंबर को तय हो पाएगा। बता दें 2018 के चुनाव में काफी कम अंतर से बाला बच्चन अंतर पटेल से जीते थे। 2018 में राजपुर सीट के लिए 79.72% मतदान हुआ था। वहीं 2023 में 82.36% मतदान हुआ है। अब बात करते हैं जिले की पांचमल सीट की। 2018 के चुनाव में पांचमल सीट के लिए 77.38% मतदान हुआ था। वहीं इस बार 77.82% मतदान हुआ है। पांचमल सीट पर कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी चंद्रभागा किराणे मैदान में है। वहीं भाजपा से नया चेहरा श्याम बर्डे को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस में बगावती सुर और कांग्रेस के एक बागी रमेश चौहान के निर्दलीय मैदान में उतर जाने के कारण यहां कांग्रेस की राह मुश्किल दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहां से श्याम बर्डे के लिए खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि पांचमल सीट किसके पाले में जा रही है यह तो 3 दिसंबर को ही मालूम हो पाएगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। मतगणना के दिन हम पल पल की खबरें आपको देंगे, और ये खबरें हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि पल पल में खबरें आती रहेगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मतगणना के दिन आपको चारों विधानसभा में कहां से कौन जीत रहा है, कौन आगे है, किस चरण में कौन आगे पीछे है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारे सत्याग्रह लाइव के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आप यदि सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाते हैं तो आपके मोबाइल पे वो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जिससे हम यदि खबर अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन मिलेगा। हम खबर आप तक शेयर नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सत्याग्रह लाइव के साथ।